आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित ये अंतिम वीडियो होगा और इससे पहले हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी महत्वपूर्ण स्कूल थे, उनका अध्ययन कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम एक तो अलवर शैली और एक आधुनिक जो चित्रकार हैं राजस्थानी शैली से संबंधित या राजस्थान चित्रकला से संबंधित जो प्रमुख आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम दो पार्ट या दो टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, एक तो अलवर शैली और एक होगा आपका आधुनिक चित्रकार। अलवर शैली की यदि हम बात करें, इसे जयपुर शैली की उपशैली माना जाता है। अलवर शैली को जयपुर शैली की उपशैली माना जाता है। इस शैली की अगर हम बात करें, राव राजा प्रताप सिंह एक शासक हुए जिन्होंने 1775 ईस्वी को इस शैली को जयपुर शैली से स्वतंत्र करवाया। स्वतंत्र करवाने का अर्थ क्या हुआ, यानी इस शैली को, अलवर शैली को जयपुर शैली से स्वतंत्र स्थापित या इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रताप सिंह को। ये ईरानी, मुग़ल और जयपुरी शैली से प्रभावित शैली मानी जाती हैं। इसी प्रकार वैश्याओं के जो चित्र हैं वो केवल इसी शैली में देखने को मिलेंगे। वैश्याओं के चित्र इसी शैली में देखने को मिलते हैं, जैसे अंगड़ाई लेती हुई महिला, कांटा निकालती हुई महिला, दासियों का चित्रण भी देखने को मिलेगा। तो हम आज के इस वीडियो में अलवर शैली और एक जो आधुनिक चित्रकार हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर शैली की। देखिए, अलवर शैली, अलवर शैली एक तो ये जयपुर की उपशैली है। जयपुर शैली की उपशैली है। अलवर जो शैली है वो जयपुर शैली की उपशैली है और इस शैली के ऊपर ईरानी, मुग़ल और जयपुर की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ईरानी, मुग़ल व जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है। ईरानी शैली, जयपुर शैली और मुग़ल शैली का हमें यहाँ समन्वय प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें, कलर की बात करें, रंग, इस शैली में मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? लाल, हरा व नीला। लाल, हरा व नीला मुख्य रूप से कलर प्रयोग में किए गए। इसके बाद वृक्ष की बात करें, तो इसमें पीपल व वट वृक्ष, पीपल व वट वृक्ष। इसी प्रकार यदि हम बात करें पशु पक्षी, पशु पक्षी मुख्य रूप से हैं घोड़ा व मोर। यदि पशु पक्षियों की बात करें तो कौन कौन से हैं? घोड़ा व मोर। तो जयपुर शैली की उपशैली है। ईरानी, मुग़ल, जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है और इसमें मुख्य रूप से जो कलर हैं वो हैं लाल, हरा, नीला। वृक्ष है पीपल व वट। पशु पक्षी हैं घोड़ा व मोर। पशु पक्षी कौन कौन से हैं? घोड़ा व मोर। तो शासक आते हैं राव राजा प्रताप सिंह। शासक का नाम है राव राजा प्रताप सिंह। तो इन्होंने 1775 ईस्वी को इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, यानी इस शैली को जयपुर शैली से अलग करके 1775 में
अलवर शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। हम नोट कर सकते हैं 1775 ईस्वी को इसे जयपुर शैली से अलग करके स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। जो अलवर शैली है, अलवर शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राव राजा प्रताप सिंह को। और इन्होंने 1775 ईस्वी को अलवर शैली को जयपुर शैली से अलग कर दिया। इसी प्रकार इसके समय डालूराम व शिव कुमार, डालूराम व शिव कुमार यानी एक कलाकार थे, जयपुर से अलवर आए। दो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके नाम क्या हैं? डालूराम और शिव कुमार। ये दोनों जयपुर से कहाँ आए? अलवर आए। इसके बाद यदि हम बात करें इसके शासनकाल में, ये जो राव राजा प्रताप सिंह है, राव राजा प्रताप सिंह की शासनकाल में जो राजगढ़ का किला है, राजगढ़ के किले में शीश महल बना हुआ है। तो राजगढ़ के किले के शीश महल में बने हुए जो चित्र हैं वो अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं, अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। तो राजगढ़ किले के शीश महल में निर्मित राजगढ़ किले के शीश महल में बने हुए चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। तो इसकी शासनकाल में राजगढ़ के किले में शीश महल में जो चित्र बने हुए हैं वो अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। तो अलवर शैली को एक स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसे दिया जाता है? राव राजा प्रताप सिंह को। राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर शैली को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया। इसके बाद हम बात करें, एक शासक आते हैं बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह शासक का नाम है बख्तावर सिंह। ये जो बख्तावर सिंह हैं, इनका जो चित्रण है ये नाथों, जोगियों और फ़कीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए हैं। और इनका ये जो चित्र है महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। यानी बख्तावर सिंह जंगल में नाथों, जोगियों एवं फ़कीरों से धर्म चर्चा करते हुए या धर्म पर चर्चा करते हैं और उसका क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया। तो ये चित्र इस समय का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। और इसने अलवर शैली को मौलिक स्वरूप दिया। एक तो अलवर शैली को मौलिक स्वरूप दिया, अलवर शैली को मौलिक स्वरूप दिया। अलवर शैली को मौलिक स्वरूप देने वाले शासक का नाम क्या है? बख्तावर सिंह। तो इसके समय नाथों, जोगियों, फ़कीरों से जंगल में चर्चा, धर्म चर्चा करते हुए का चित्रण है। नाथों, जोगियों व फ़कीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए का महाराज का चित्रण महत्वपूर्ण है।
तो इसके समय का जो महत्वपूर्ण चित्रण है वो क्या है, ये नाथों जोगियों फकीरों से जंगल में धर्म के मामले में चर्चा कर रहे हैं और उसका चित्रण किया गया। अलवर शैली को मौलिक स्वरूप भी किसके द्वारा दिया गया था, बख्तावर सिंह के द्वारा। इसके पश्चात इसके समय के प्रमुख कलाकार देखिए कौन कौन हैं। इसके समय के प्रमुख कलाकार, यानी बख्तावर सिंह के समय के प्रमुख कलाकार बलदेव, डालूराम, सालगा व सालिग्राम। ये इसके समय के प्रमुख कलाकार थे। यानी बख्तावर सिंह के समय के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, बलदेव, डालूराम, सालगा और सालीराम। ये जो बलदेव था, बलदेव ये मुगल शैली में चित्र बनाने में निपुण था, मुगल शैली या मुगल शैली के से संबंधित चित्र बनाता था। और जो डालूराम है ये राजपूत शैली से संबंधित चित्र बनाता था, ये मुख्य रूप से राजपूत शैली से संबंधित चित्र बनाता था। और जो बलदेव है ये मुगल शैली से संबंधित चित्र बनाता था। तो अलवर शैली का जो मौलिक स्वरूप है वो किसके द्वारा दिया गया, बख्तावर सिंह के द्वारा। अलवर शैली को जयपुर शैली से स्वतंत्र करने का जो कार्य है या श्रेय है वो किसे दिया जाता है, राव राजा प्रताप सिंह को। मौलिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह का जो चित्रण है नाथों जोगियों फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा का जो चित्रण है वो एक प्रसिद्ध चित्र है। और इसके समय के प्रमुख कलाकार कौन है, बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम। ये जो बलदेव है ये मुगल शैली का चित्रण करता था और डालूराम ये मुख्य रूप से राजपूत शैली से संबंधित चित्रों का निर्माण किया करते थे। इसके बाद एक शासक आते हैं यहाँ के जिनका नाम है विनय सिंह। विनय सिंह शासक का नाम है विनय सिंह। यानी अलवर के शासकों में ये सर्वाधिक कला प्रेमी थे। अलवर के जितने भी शासक हुए उनमें सर्वाधिक कला प्रेमी थे। एक तो ये सर्वाधिक कला प्रेमी थे। अलवर के जितने भी शासक हुए चित्रकला से संबंधित, उन शासकों में सर्वाधिक कला प्रेमी कौन माने जाते हैं, विनय सिंह। इसी प्रकार इनका अलवर चित्रकला शैली में वही स्थान है जो मुगल शैली में अकबर का स्थान है। यानी अलवर चित्रकला शैली में इनका वही स्थान है जो स्थान मुगल शैली में अकबर का है। तो अलवर शैली में इनका वही स्थान है जो स्थान अकबर का मुगल शैली में है। यानी अलवर चित्रकला शैली में विनय सिंह का वही स्थान है जो स्थान मुगल शासक अकबर का मुगल चित्रकला शैली में माना जाता है। इसके बाद देखिए इसके समय गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन। इसके समय जो चित्रांकन हुआ वो किसका हुआ, गुलिस्ता। गुलिस्ता का सुलेखन, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन इनके शासनकाल की या इनके समय की एक अनोखी घटना है। गुलिस्ता का सुलेखन ध्यान रखना है क्योंकि आजकल एग्जाम में यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुलिस्ता का सुलेखन किसके शासनकाल की अलवर शैली से संबंधित वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किया गया। अलवर का वह कौन सा शासक था जिसकी चित्रकला से संबंधित तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है, तो कौन हो जाएंगे, विनय सिंह। इसके बाद देखिए
ये जो गुलिस्ता है, ये जो गुलिस्ता है, इसके निर्माण में 1,00,000 रुपए खर्च हुए थे। गुलिस्ता के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था? 1,00,000। और इस गुलिस्ता में जो चित्र बने हुए हैं वो बलदेव व गुलाम अली के द्वारा बनाए गए। बलदेव व गुलाम अली द्वारा चित्र बनाए गए। इसमें जो चित्र हैं वो चित्र किसके द्वारा बनाए गए? एक तो है गुलाम अली और एक कौन है? बलदेव। तो दो चित्रकार हैं, बलदेव और गुलाम अली, इनके द्वारा इस गुलिस्ता से संबंधित चित्र बनाए गए और ये सर्वाधिक कला प्रेमी थे। इनकी तुलना एक तरीके से मुगल शासक अकबर से की जाती है चित्रकला के मामले में। यदि चित्रकला की हम बात करें तो जो स्थान मुगल चित्रकला में अकबर का है, वही स्थान अलवर शैली में किसका माना जाता है? विनय सिंह का माना जाता है। इसके बाद देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो विनय सिंह थे, ये बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। ये बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। तो ये चित्रकारी किससे सीखते थे? बलदेव। तो इनके समय के चित्रकार कौन कौन हो गए? बलदेव और गुलाम अली। आपको ये याद भी रखने हैं। देखिए, जैसे यहाँ चित्रकार कौन कौन है? डालूराम शिव कुमार। यहाँ कौन कौन है? बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम। इसके बाद बलदेव यहाँ भी आ गया। एक नया चित्रकार हो रहा है यहाँ, जिसका नाम क्या है? गुलाम अली। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं, इन चित्रकारों का संबंध किस शैली से? वो कंप्लीट रूप से पूछ लेते हैं, यानी एक सम्मिलित रूप से चित्रकारों के नाम दिए और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन चित्रकारों का संबंध किस शैली से माना जाता है या किस शैली से इन चित्रकारों का संबंध है। विनय सिंह के बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम है बलवंत सिंह। विनय सिंह के बाद एक शासक आते हैं अलवर के शासक हैं जिनका नाम क्या है? बलवंत सिंह। ये जो बलवंत सिंह है, इसके समय लघु चित्रों, पोथी चित्रों, व लिपटवा पटचित्रों का निर्माण किया गया। जो शासक हैं, शासक का नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के समय लघु चित्र, पोथी चित्र और लिपटवा जो चित्र हैं या पट चित्र हैं, उनका निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। और इसके समय के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं वो देख लीजिए। प्रमुख कलाकार, ये कलाकार तो आपको याद रखने हैं। प्रमुख कलाकार यानी बलवंत सिंह के समय के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? देखिए, सालिग्राम, छोटेलाल, जमनादास, बक्साराम और नंदराम। एक है नंदराम। ये प्रमुख कलाकार हैं किसके समय के? बलवंत सिंह के समय के। सालिग्राम, छोटेलाल, जमनादास, बक्साराम और नंदराम, ये अलवर शैली के प्रमुख कलाकार किसके शासनकाल से संबंधित हैं? बलवंत सिंह के शासनकाल से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अलवर शैली की जो विशेषताएं हैं, हम विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे और जो कुछ बचा हुआ है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अलवर शैली से संबंधित और 5-7 लाइनें हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे एक शासक आता है शिवदान।
ये जो शिवदान शासक थे, इनके शासनकाल में काम कला के आधार पर सर्वाधिक या सैकड़ों चित्र बनाए गए। इनके शासनकाल में काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र बनाए गए। इनके शासनकाल में काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र बने। शासक है अलवर का, जिनका नाम है शिवदान। इनके शासनकाल में काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र बने और इनके समय प्रमुख कलाकार इनके समय के जो प्रमुख कलाकार हैं वो देखिए, मंगल सेन, नानगराम और बुद्धाराम। मंगल सेन, नानगराम और बुद्धाराम। ध्यान रखना है, नानगराम बुद्धाराम से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मंगल सेन, नानगराम और बुद्धाराम ये किस शैली से संबंधित चित्रकार हो गए? अलवर शैली से। और अलवर शैली में काम कला के आधार पर सैकड़ों जो चित्र हैं वो किसके शासनकाल में बनते हैं? शिवदान सिंह के शासनकाल में। इसके बाद एक शासक है मंगल सिंह। एक शासक हैं जिनका नाम है मंगल सिंह। देखिए मंगल सिंह के बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों, शासक है मंगल सिंह। मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम प्रमुख कलाकार थे। मूलचंद व उदयराम प्रमुख कलाकार थे। मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद व उदयराम प्रमुख कलाकार थे। इन दोनों ने हाथी दांत के फलकों पर सुंदर चित्रण किया था। ध्यान रखना है, हाथी दांत के फलकों पर सुंदर चित्रण किया। दोनों ने हाथी दांत के फलकों पर सुंदर चित्रण किया था। हाथी दांत के फलकों पर सुंदर चित्रण का कार्य किसने किया था? मूलचंद और उदयराम ने। इसके बाद एक शासक आते हैं जय सिंह। जय सिंह। अब जय सिंह के समय के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है? देखिए, राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय नेपालिया। राम सहाय नेपालिया ये जयसिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जो भी शासक हैं अलवर से संबंधित जो भी शासक हैं, अलवर के जो भी शासक थे, उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां थी, जो भी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान था, उन योगदानों का हमने अध्ययन किया। जो भी इनके समय प्रमुख कलाकार थे उन कलाकारों का नाम हमने नोट किया। अब इस शैली की जो विशेषताएँ हैं, इस शैली के चित्रों की विशेषताएं या जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए, एक नाम और याद कर लेना, जगमोहन। जगमोहन। अब इस शैली की जो विशेषताएं हैं या प्रमुख चित्र हैं वो देख लीजिए। विशेषताएं अथवा प्रमुख चित्र। विशेषताएं अथवा प्रमुख चित्र। एक तो यहाँ चमकीले रंगों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। नंबर 1,
चमकीले रंगों का यहाँ प्रयोग किया गया। इसी प्रकार वेश्याओं के जो चित्र हैं केवल इसी शैली में बने, वेश्याओं के चित्र केवल यहीं पे बने। नंबर 2, वेश्याओं का चित्रण केवल यहीं देखने को मिलता है। चित्रण केवल यहीं देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, वेश्याओं का जो चित्रण है वो केवल और केवल हमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है? अलवर शैली में देखने को मिलता है। यहाँ पुरुषों की जो आकृति है या पुरुषों के मुख की आकृति आम के समान दिखाई गई है। पुरुषों की मुखाकृति आम के समान, ध्यान रखना है, पुरुषों के मुख की जो आकृति है वो किसके समान दिखाई गई है? आम के समान। और यहाँ महिलाओं का कद ठिगना व उठी हुई वेणियाँ दिखाई गई हैं। महिलाओं का कद ठिगना महिलाओं का कद ठिगना व उठी हुई वेणियाँ दिखाई गई हैं। इसी प्रकार अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती हुई और श्रृंगार करती हुई नायिकाएं एवं दासियों का चित्रण देखने को मिलता है। तो अंगड़ाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती व श्रृंगार करती हुई नायिकाएं एवं दासियों का चित्रण, नायिकाओं एवं दासियों का चित्रण। वह ये भी ध्यान रखना है, अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती हुई व श्रृंगार करती हुई नायिकाओं व दासियों का चित्रण। एक है सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण। वसलियों का निर्माण इस शैली की निजी विशेषता है। इस शैली की निजी विशेषता है। तो आपको ये विशेषता या प्रमुख चित्र भी ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ चमकीले रंगों का प्रयोग है। वैश्याओं का जो चित्रण है केवल और केवल अलवर शैली में देखने को मिलता है। वैश्याओं का चित्रण अलवर शैली में देखने को मिलता है। यहाँ पुरुषों की मुखाकृति आम के समान दिखाई है। पुरुषों की जो मुखाकृति है वो किसके समान है? आम के समान। महिलाओं का कद ठिगना व उठी हुई वेणियाँ दिखाई गई हैं। अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती हुई व श्रृंगार करती हुई नायिकाओं व दासियों का चित्रण है। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण इस शैली की अपनी निजी विशेषता है या निजी देन है। निजी विशेषता या निजी देन है। तो दोस्तों इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है, वो है उनियारा शैली। छोटा सा बिंदु है वो भी देख लीजिए आप। अलवर शैली के साथ साथ उनियारा, क्योंकि ये उसी ढूंढाड़ का एक भाग है। उनियारा शैली, इसमें 2-4 लाइनें हैं, देख लीजिए। एक तो नरूका ठिकाने के राजाओं ने इस शैली को संरक्षण दिया। नरूका ठिकाना के राजाओं ने इसे संरक्षण दिया।
जो उनियारा शैली है, जो टोंक में है, नरूका ठिकाना के राजाओं ने इस शैली को संरक्षण दिया था। कहाँ के ठिकाना के राजाओं ने? नरूका। और इस शैली पर जयपुर व बूंदी शैली का समन्वित प्रभाव देखने को मिलता है। बूंदी व जयपुर शैली का समन्वय, इस शैली में बूंदी व जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है। और एक शासक हुए जिनका नाम है राव राजा सरदार सिंह। एक शासक हैं जिनका नाम है राव राजा सरदार सिंह। तो सर्वाधिक जो संरक्षण है वो इसी शासक के समय देखने को मिलता है। तो इन्होंने कुछ कलाकारों को संरक्षण दिया था। इन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और प्रमुख कलाकार थे धीमा, काशी, भीम। जैसे प्रमुख कलाकारों की बात करें, प्रमुख कलाकार, इसमें प्रमुख कलाकार कौन है? धीमा, काशी, भीम। धीमा, काशी, भीम, राम, लखन। तो देखिए दोस्तों, कुछ आधुनिक चित्रकार हैं, हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकार, जैसे सबसे पहले हम बात करें राम गोपाल विजयवर्गीय। इन्हें राजस्थान में आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखना है, एक तो इन्हें आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय। वैसे भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो केरल का राजा रवि वर्मा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में, अगर यही नोट करें हम, ध्यान रखना है, आप नोट कर लेना कहीं भी, भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो कौन है? राजा रवि वर्मा, जिनका संबंध कहाँ से है? केरल से। और इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, महाराणा प्रताप का चित्रण किया था। ध्यान रखना है। तो भारत की यदि हम बात करें, राजा रवि वर्मा हैं जो केरल के निवासी हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय को राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और भारत में राजा रवि वर्मा, जिनका संबंध केरल से था, और इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्रण किया था। तो देखिए, राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका जन्म 1905 को बालेर गांव सवाई माधोपुर में। इनका संबंध कहाँ से था? सवाई माधोपुर से। इनके गुरु का नाम था शैलेंद्र नाथ डे। राम गोपाल विजयवर्गीय, जिन्हें राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को जन्म या प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, जिनका जन्म, ये वर्ष वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से था? सवाई माधोपुर से। संबंध कहाँ से था? सवाई माधोपुर। इनके गुरु का नाम था शैलेंद्र नाथ डे। इनके गुरु का नाम है शैलेंद्र नाथ डे। इनकी प्रमुख रचना है अभिसार निशा। और 1984 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। 1984 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। और इनके चित्रण का प्रिय विषय रहा है नारी। ध्यान रखना है, वह चित्रकार जिनकी चित्रकला का प्रमुख विषय रहा है नारी, वो कौन हो जाएंगे? राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध सवाई माधोपुर से है। इन्हें राजस्थान में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इनके गुरु का नाम था शैलेंद्र नाथ डे। इनके चित्रण का प्रिय विषय है नारी। इनकी प्रमुख रचना है अभिसार निशा। और 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद अन्य चित्रकार हैं गोवर्धन लाल बाबा, जिन्हें
भीलों का चितेरा कहा जाता है, यानी भीलों की संस्कृति को चित्रित करने का श्रेय दिया जाता है इन्हें, यानी भीलों की संस्कृति, भीलों की संस्कृति को चित्रित किया। भीलों की संस्कृति को चित्रित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोवर्धन लाल बाबा। इनका जन्म 1914 को कांकरोली राजसमंद में हुआ। इनका प्रमुख चित्र है बारात। जैसे इनका चित्रण का प्रमुख विषय नारी है, तो गोवर्धन लाल बाबा जिन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है, सॉरी भीलों का चितेरा कहा जाता है, सॉरी भीलों का चितेरा, जबकि भैंसों का चितेरा तो किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। तो गोवर्धन लाल बाबा जिनका जन्म 1914 को कांकरोली राजसमंद में, इनका प्रमुख चित्र है बारात और उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं? भीलों का चितेरा। तो भीलों की संस्कृति को इन्होंने चित्रित किया था। मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री उदयपुर से संबंधित हैं। राजस्थान में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की शुरुआत करने वाले, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय, यद्यपि आधुनिक चित्रकला प्रारंभ किसने कर दी थी? रामगोपाल विजयवर्गीय ने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की शुरुआत करने वाले कौन है? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। इनके गुरु का नाम है प्रोफेसर ब्राउन, जिनका संबंध लंदन से है। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जोगिन, भील सरदार, ग्राम्यवाला, सीता स्वयंवर, कुम्हारिन बाजार की ओर। ये चित्र भी हमें याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम पूछ लिया जाए। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जोगिन, भील सरदार, ग्राम्यवाला, सीता स्वयंवर, कुम्हारिन बाजार की ओर। इसके बाद एक चित्रकार हैं देवकी नंदन शर्मा। इनका जन्म 1917 को अलवर में हुआ और ये पक्षी चित्रण में अग्रणी थे। तो वह चित्रकार, जो आधुनिक चित्रकार जो पक्षी चित्रण में अग्रणी माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? देवकी नंदन शर्मा, और जिनका संबंध कहाँ से है? अलवर से है। एक चित्रकार हैं भूर सिंह शेखावत। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। यथार्थवादी चित्रकला के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। यथार्थवादी चित्रकला के प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? भूर सिंह शेखावत। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? चक्की चलाती महिला, चरखा काटती स्त्री, आरा चलाते हुए बढ़ई, छुरी चलाते लुहार, सब्जी बेचती हुई मालिन और वृद्ध बुनकर। इनके प्रमुख चित्र हैं। चक्की चलाती महिला, चरखा काटती स्त्री, आरा चलाते हुए बढ़ई, छुरी चलाते लोहार, सब्जी बेचती हुई मालिन और वृद्ध बुनकर। तो भूर सिंह शेखावत यथार्थवादी चित्रकला के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। परमानंद चोयल, उपनाम भैंसों का चितेरा। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को, जबकि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार, ये यथार्थवादी चित्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की शुरुआत करने वाले मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री है। यथार्थवादी चित्रकला के प्रमुख स्तंभ भूर सिंह शेखावत हैं। पक्षी चित्रण में विशेषज्ञ देवकी नंदन शर्मा है। और आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार किन्हें कहा जाता है? परमानंद चोयल, जिन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं, एक चित्रकार हैं सौभागमल गहलोत, जयपुर के हैं। इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नीड का चितेरा। किशन लाल शर्मा या किशन शर्मा ने राई के दाने पर मीराबाई का चित्र बनाया था। किशन शर्मा ने राई के दाने पर किसका चित्र बनाया? मीरा का। और एक चित्रकार हैं जगमोहन माथोड़िया, जो जयपुर के निवासी हैं। इन्होंने सर्वाधिक श्वानों पर चित्र बनाए, यानी कुत्ते से संबंधित चित्र बनाए, इसीलिए इन्हें श्वानों का चितेरा भी कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, हम आधुनिक चित्रकारों की बात कर रहे हैं। यद्यपि भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा, जो केरल के निवासी हैं, महाराणा प्रताप का भी उन्होंने चित्रण किया था। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय। जबकि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की शुरुआत किसने की? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। तो रामगोपाल विजयवर्गीय, इनका संबंध सवाई माधोपुर से है। इनके गुरु का नाम शैलेंद्र नाथ डे। चित्रण का प्रिय विषय है नारी। इनके चित्रण का प्रिय विषय कौन सा है? नारी। प्रमुख रचना है अभिसार निशा, और 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोवर्धन लाल बाबा, भीलों का चितेरा, प्रमुख चित्र है बारात, और इनका संबंध कहाँ से है? कांकरोली। 1914 कांकरोली राजसमंद में इनका जन्म हुआ। इसके बाद हैं देवकी नंदन शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से। 1917 अलवर में जन्म हुआ। पक्षी चित्रण में विशेषज्ञ, पक्षी चित्रण में अग्रणी आधुनिक चित्रकार कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन शर्मा। भूर सिंह शेखावत, इनका संबंध बीकानेर से है। यथार्थवादी चित्रकला के प्रमुख स्तंभ, और ये है प्रयोगवादी, परमानंद चोयल,
प्रयोगवादी, पैसे पे याद रख लेना, परमानंद प्रयोगवादी और भूर सिंह यथार्थवादी। तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं भूर सिंह के? चक्की चलाती महिला, चरखा काटती स्त्री, आरा चलाते हुए बढ़ई, छुरी चलाते लोहार, सब्जी बेचती हुई मालिन, वृद्ध बुनकर। परमानंद चोयल आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार। परमानंद चोयल को आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कहा जाता है। इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा, भीलों की संस्कृति को चित्रित किया, जबकि भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। सौभागमल गहलोत जयपुर से संबंधित थे, इन्हें क्या कहा जाता है? नीड़ का चितेरा। इसी प्रकार किशन शर्मा ने राई के दाने पर मीरा का चित्र बनाया। जगमोहन माथोड़िया जो जयपुर के निवासी थे, इन्होंने स्वानों का चित्रण किया था। जगमोहन माथोड़िया के द्वारा स्वानों का चित्रण किया गया। तो दोस्तों ये था राजस्थान में चित्रकला का टॉपिक। चित्रकला से संबंधित जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अब वीडियो बनाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है और आप भी अध्ययन करने के बाद ये महसूस करेंगे कि मैंने शायद ही कोई एक दो लाइनें छोड़ दी होंगी। बाकी जो भी महत्वपूर्ण पार्ट था आपका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार भी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी बिंदुओं का समावेश करने का प्रयास किया है। और ये जो वीडियो है ये आप देखने के बाद इनके नोट्स बनाते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आप बार बार वीडियो न देखें, एक बार इनके नोट्स बना लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा, या तो हम राजस्थान की लोक कलाओं पे चर्चा करेंगे या राजस्थान के भित्ति चित्रण, लोक कलाएँ, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में लोक वाद्य, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र अगर हमें उनके नाम भी याद हैं, जैसे कौन सा सुसीर है, कौन सा अवनद है, अगर केवल हमें नाम भी याद है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से सीधा पूछा जाता है कि कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्वाद यंत्र है, कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है। तो एक बार उनके नाम एक जगह नोट करेंगे, उसके बाद उनकी अलग अलग जो भी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।